सुजाता बिस्तर पे बेहोश पड़ी हुई थी और उसके सिरहाने एक छोटी सी मटकी खुली हुई रखी थी। मटकी के बगल में मटकी का ढक्कन, एक पतली रस्सी और शिखा के बचपन का कंगन रखा था। मटकी और कंगन के सामने खड़े बाबा मंत्र बुदबुदा रहे थे। कमरे के एक कोने में खड़ी गीता दम साधे सब देख रही थी। तभी विश्वास कमरे के अंदर आया। उसके हाथ में उसका फोन था। उसने किसी का कॉल काटा। अब बाबा की मंत्र पढ़ने की गति बढ़ने लगी। शिखा का शरीर छटपटाने लगा। उस शरीर में बसी सुजाता की आत्मा चीखी। सुजाता ने आंखें खोली। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, बाबा ने तुरंत अपना अंगूठा उसके माथे पे रखा और मंत्र पढ़ने लगे। शिखा के शरीर में से एक काला साया बाहर निकलने लगा। बाबा ने तुरंत शिखा के कंगन बेहोश पड़े शरीर के सीने पे रखा और मटकी उठा के मंत्र पढ़ना शुरू किया। शिखा के शरीर से निकलता वो काला साया मटकी में समा गया। बाबा ने तुरंत मटकी को ढक्कन से बंद किया और पतली रस्सी से ढक्कन को मटकी के मुंह के पास से बांध दिया। बाबा, बाबा, शिखा। शिखा अब अपने शरीर में है, लेकिन ये तो आत्मा अपना शरीर वापस पहन रही है। वो कुछ देर में उठ जाएगी। और सुजाता? उसकी आत्मा अब एक मटकी में है। विश्वास ने मटकी को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में आंसू थे और होठों पे हल्की सी मुस्कान। मुझे ये मटकी याद है। सुजाता इसमें अपनी सारी अनमोल चीजें रखा करती थी। पुराने सिक्के, अपने माँ का हेयर क्लिप, पहाड़ पे मिला एक चमकदार पत्थर। मैंने उसे एक सोने का लॉकेट दिया था, वो भी उसने इसी मटकी में छुपा रखा था। अब उसकी आत्मा भी इसी मटकी में कैद रहेगी। इस मटकी को मैं किसी सुनसान जगह पे दफना दूंगा। विश्वास बेबस उस मटकी को देख रहा था। वो इस बात से बेखबर था कि उसके पीछे शिखा का शरीर होश में आ चुका था। शिखा उठ रही थी। अचानक विश्वास ने बाबा के हाथों से मटकी छीनी और विश्वास ने मटकी जमीन पे दे मारी। मटकी के सैकड़ों टुकड़े फर्श पे बिखर गए। ये क्या किया तुमने विश्वास? फर्श की सफेद टाइल्स पे एक काला साया धुएं की तरह फैल रहा था। वो काला साया हवा में उठा। गीता, बाबा और विश्वास डरे हुए उस साये को देख रहे थे। धीरे धीरे साये ने सुजाता का अक्स ले लिया। सुजाता की आत्मा ने आसपास देखा। उसे एक पल में समझ आ गया कि क्या हुआ था। सुजाता ने विश्वास की ओर देखा। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। उसने अपना हाथ उठा के विश्वास पे वार किया। ये देख गीता तुरंत विश्वास को बचाने उसके सामने आ खड़ी हुई। अभी अभी होश में आई शिखा ने देखा गीता मासी का गला कट चुका था। उसमें से खून की धार फूट पड़ी थी। वो भागी। गीता मासी! सुजाता की आत्मा ने शिखा की ओर देखा और उस पे वार करने के लिए हाथ उठाया। रुको सुजाता, शिखा के पेट में हमारा बच्चा है। क्या क्या विश्वास, तुमने बच्चा गिराया नहीं था? नहीं। शिखा गीता के बेजान शरीर पे गिरी। सुजाता की आत्मा भौंचक्की जमीन पे पड़ी शिखा को देख रही थी। ये क्या किया तुमने सुजाता? हमारा बच्चा! मेरा बच्चा! मेरा बच्चा! मेरा बच्चा! अचानक सुजाता चुप हो गई। वो शिखा के शरीर को देख रही थी। बाबा और विश्वास ने भी शिखा को देखा। वो उठ रही थी। शिखा उठी और खड़ी हो गई। विश्वास समझ गया। उसने आगे बढ़ के शिखा के टी शर्ट के कॉलर में से बाबा का दिया हुआ लॉकेट बाहर किया। किस्मत का खेल देखो बाबा। जो लॉकेट मैंने सुजाता को पहनाया था ताकि शिखा की आत्मा हमारे बच्चे को गुस्से में कुछ कर ना दे, उसी लॉकेट ने सुजाता के गुस्से से हमारे बच्चे को बचा लिया। विश्वास ने सुजाता की आत्मा की ओर देखा। वो अभी भी अचंभित शिखा को देख रही थी। देखा तुमने सुजाता? तुमने गुस्से में बिना सोचे समझे अपने ही बच्चे पे
सुजाता, उस अंधेरे से जब तुम वापस आने के बाद तुम पहली वाली सुजाता रही ही नहीं। तुम मौत से वापस आई हो और मौत को अपने साथ लाई हो। तुम गुस्से में कुछ भी कर सकती हो, किसी को भी मार सकती हो। आपकी वजह से विश्वास बाबू, आपने मेरे हाथ से मेरे बच्चे को चोट पहुंचाई। सब आपकी वजह से हुआ है। मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। हाँ, मार डालो मुझे, मार डालो। अगर मुझे मारने से एक कतरा भी शांति मिले तो मेरी मौत किसी काम आएगी। मार डालो मुझे, खत्म करो ये किस्सा। सुजाता की आत्मा हाथ उठाए विश्वास पे वार करने के लिए तैयार थी। विश्वास उसके सामने आके घुटनों के बल बैठ चुका था। वो मरने का इंतजार कर रहा था। मुझे ये जानना है विश्वास बाबू कि आपने ये सब क्यों किया। पहले मुझे मौत से वापस ले आए, फिर मुझे अकेला छोड़ के पराई औरत के साथ मुझे धोखा दिया, और फिर दोबारा मेरा भरोसा जीत के मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया। क्यों? मैं तुमसे प्यार करता था, इतना प्यार कि मैं तुम्हें मौत से वापस लेके आया। तुम वापस तो आई, लेकिन पूरी तरह इंसान बनकर नहीं। पर मैं इतना दीवाना था कि मैंने फिर भी तुमसे शादी की। एक बार भी नहीं सोचा कि कल क्या होगा। और तुमने क्या किया? तुम मेरा रेप करती थी सुजाता। मामूली सी बात पे तुमने मुझे मारने की कोशिश की। झूठे शक पे तुमने ममता को आधा पागल कर दिया था। तब तक मैंने तुम्हारे अलावा किसी को छुआ तक नहीं था। अरे, मैं इतने महीने से शिखा का बॉयफ्रेंड रहा, पर मैंने उसे एक बार भी छूने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता था। मैंने तुम्हें जिंदगी दी, प्यार दिया, और तुमने क्या किया? मुझसे मेरा पौरुष, मेरा अस्तित्व ही छीन लिया। घर में तुम्हारे साथ मुझे घुटन सी होने लगी थी। मैंने जिसके लिए इतना सब किया, मैं उसी से डरा रहता था। जानती हो, मैंने खुद का चेहरा आईने में देखना बंद कर दिया था। खुद से ही आंख नहीं मिला पाता था मैं। इसीलिए मैंने ममता के साथ संबंध बनाया कि थोड़ी देर के लिए ही सही नॉर्मल फील कर सकूं, मर्द होने का एहसास कर सकूं। और आज जो तुमने गुस्से में किया, उसके बाद भी पूछ रही हो कि मैंने तुमसे बच्चा क्यों छीना? तुम गुस्से में अपनी ताकत का इस्तेमाल करती तो बच्चे का क्या होता? उसे जीने के लिए एक मां की जरूरत थी। मैंने जो किया हमारे बच्चे के लिए किया। लेकिन ये सब शुरू भी तो मैंने ही किया था ना। तो गुनहगार तो मैं हुआ तुम्हारा सुजाता, और शिखा तुम्हारा भी। सुजाता, मार डालो मुझे। मैं तंग आ गया हूं डर डर के जीते हुए। मार डालो, मुक्त कर दो हम दोनों को। सुजाता की आत्मा अब भी हाथ उठाए खड़ी थी, पर अब उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, आंसू थे। उसने अपना हाथ नीचे किया और विश्वास के चेहरे के सामने आई। मुझे माफ कर दो विश्वास बाबू। मैं माँ बनने के लायक नहीं थी। आपने कुछ दिनों के लिए ही सही मुझे माँ बनने का एहसास तो दिया। मैं जा रही हूँ विश्वास बाबू। शिखा, मुझे माफ कर देना। हो सके तो मेरे और विश्वास बाबू के कर्मों की सजा इस बच्चे को ना देना। सुजाता की आत्मा का साया तैरते हुए शिखा के पेट के पास आया और शिखा के गर्भ से बात करने लगा। मैं जा रही हूँ मेरे बच्चे। हमेशा खुश रहना। मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। सुजाता ने पलट के देखा। उसे वो सब आत्माएं दिखाई दे रही थी जिन लोगों को उसने मारा था। सब सफेद आंखों से उसे देख रहे थे, उसका इंतजार कर रहे थे। और कुछ ही पलों में सुजाता का साया गायब हो गया। कमरे में अब शिखा, विश्वास और बाबा खड़े थे। उनके सामने गीता की लाश जमीन पे पड़ी थी। विश्वास ने शिखा की ओर देखा और शिखा ने विश्वास को। तुमने मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे की?
तभी इंस्पेक्टर की नजर शिखा पे पड़ी। उसने शिखा को ध्यान से देखा और फिर विश्वास को। आप दोनों डॉक्टर ममता के मर्डर की रात उनके घर पे थे? जी हाँ। और मैडम आप? हमें कल ही सीसीटीवी फुटेज मिली है। आप एक चाकू लेके डॉक्टर ममता की लॉबी में से लिफ्ट में घुसी थी। मैं? नो। यस सर, शिखा ही उस रात वहां चाकू लेके गई थी। शिखा शौक में विश्वास की ओर देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था। बाबा भी घबराए हुए सारा तमाशा देख रहे थे। सर दरअसल बात यह है कि मेरा डॉक्टर ममता के साथ अफेयर चल रहा था। उस रात मैं ममता के घर गया था। मेरी बीवी शिखा गुस्से में वहां चाकू लेके पहुंची। उन दोनों में झगड़ा हुआ। ममता ने शिखा पे गुस्से में हाथ उठाया और मैंने शिखा से चाकू छीन के ममता पे वार कर दिया। आपने? हाँ, शिखा प्रेग्नेंट है। ममता को उस पे हाथ उठाते देख मैं गुस्से से पागल हो गया था। मैंने ही डॉक्टर ममता को मारा है। आप वहां मिले चाकू पे उंगलियों की निशान चेक कीजिए, वो मेरा ही है। एक और बात, मेरे अफेयर के बारे में शिखा की मासी को पता चल गया था। आज रात वो शिखा को सब बताने आई थी। गुस्से में मुझसे उनका भी खून हो गया। उनकी लाश अंदर कमरे में पड़ी है। 15 मिनट बाद विश्वास के घर पे कई पुलिस वाले आ चुके थे। जब इंस्पेक्टर विश्वास को हथकड़ी पहना के ले जाने लगा तो उसने शिखा की ओर देखा। आई एम सॉरी शिखा, मेरे कहने का कोई हक नहीं है, पर प्लीज प्लीज मेरे बच्चे को मत मारना। शिखा ने देखा पुलिस वाले स्ट्रेचर पे गीता की डेड बॉडी ले जा रहे थे। वो भाग के गीता से लिपट गई। मासी, मासी। क्या उस शिखा में किसी को प्यार करने जितना दिल बाकी होगा? जिंदा होने में और जीने में फर्क होता है शिखा। पुलिस वाले गीता मासी की बॉडी को ले गए। जब वो बॉडी लेके कॉरिडोर में पहुंचे तो उनके पीछे वो 90 साल का बुजुर्ग खड़ा था। वो अब शांति से गीता मासी की बॉडी को देख रहा था। तभी बुजुर्ग के पीछे एक फ्लैट का दरवाजा खुला। एक महिला फ्लैट के दरवाजे पे आई और उन्होंने बुजुर्ग की ओर देखा। दादाजी, रात के 3 बज रहे हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए सो जाइए। बुजुर्ग फ्लैट के अंदर जाने लगा। अंदर घुसने से पहले उसने अपनी पोती की ओर देखा और मुस्कुराया। बहुत दिनों से मौत और जिंदगी दरवाजे पर खड़े थे, अब दोनों घर के अंदर चले गए। क्या बोलते रहते हैं दादाजी आप? ना सोते हैं ना सोने देते हैं। 8 महीने बाद शिखा हॉस्पिटल बेड में सोई हुई थी। उसके बगल में अभी अभी जन्मा बच्चा था। 2 नर्सेज बच्चे को प्यार से देख रही थीं। 45 साल की उम्र में नेचुरल बर्थ। मुझे तो इन आंटी को देखते ही लगा था कि सी सेक्शन करना पड़ेगा। यू नो व्हाट, इनकी एज पेपर्स में सिर्फ 25 साल है। व्हाट? चल दिखाती हूँ। दोनों नर्सेज बाहर चली गईं। शिखा सोई हुई थी। बच्चा सामने देखकर मुस्कुरा रहा था। उसके सामने सुजाता की आत्मा खड़ी मुस्कुरा रही थी। कुछ देर बाद यरवदा जेल के एक सेल में विश्वास लेटा हुआ था। रोने की आवाज सुन के विश्वास उठ बैठा। उसने अंधेरे में इधर उधर देखा। सुजाता, हम्म, क्या हुआ? मैंने उसे देखा। कैसा है हमारा बच्चा? बहुत सुंदर।